वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेंगे। वकार साहब, बताइएगा, पाकिस्तान के बयानिए की, पाकिस्तान के स्टांस की एक दफ़ा फिर से जीत हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के जो खुसूसी माहिरीन थे उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त था और पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल के हवाले से पाकिस्तान का बयानिया है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि भारत आबी जारहियत, आबी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तान के लिए? जी, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। आई वुड से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की भी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मॉरली आप कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल एरिना में, और दूसरा लीगली आप कहाँ खड़े हैं। तो दोनों आई थिंक लिहाज से मॉरली तो वी वर वेरी क्लियर, और यूएन का स्पेशल रिपोर्टर है, ये बेसिकली कोई मजाक नहीं है जिसको रिपोर्ट को आप दरगुजर करें जो भारत अभी करेगा। इसमें आई थिंक दो बड़ी चीजों पे फोकस किया गया है इश्यूज पे। एक तो जो भारत का अनप्रेसिडेंटेड अटैक था विदाउट वार्निंग, विदाउट टेलिंग यूनाइटेड नेशन, और कोई रीजन भी नहीं थी। मतलब आप जंग करें और उसकी रीजन ऑफ दैट यू आर बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा है सिंतास माहदे की जो वायलेशन भारत ने की और हेड बेस किया है, उसमें आई थिंक की सजिश की गई है कि ये आप नहीं कर सकते बिकॉज वाटर इज बेसिकली आर राइट। पाकिस्तान ने पहले भी डिक्लेयर किया कि इंशाल्लाह एक एक कतरे का डिफेंस होगा। तो भारत जो आई थिंक इतना बड़ा चैंपियन बनता है कि बड़ा क्लाउड है इंटरनेशनल अरीना में, और जयशंकर साहब जो है वहां जाके लोगों को इम्प्रेस करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा तमाचा है इनके मुंह पे। दूसरा देखें, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, दो गुंडे हैं रीजन में। एक साउथ एशिया में देखा जाए तो मोदी है, और वेस्ट एशिया में देखा जाए तो नेतन्याहू है। एंड दे फील कि दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन अटैक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स एंड गेट अवे विद। ये नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये एक बहुत बड़ा झटका है भारत की जो डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज थी। और दूसरा एक वार्निंग भी है भारत को कि भाई साहब नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की हरकत करते हैं देन मे बी उनकी देखिए यूएन की मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है, डिस्पाइट ये क्लेम करते जी हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दे। लेकिन नेक्स्ट टाइम का क्यों वेट करें वकार साहब, क्योंकि ये रिपोर्ट तो ये बता रही है कि जी पानी रोकने का जो बोझ है वो बराह रास्त पाकिस्तानियों के हुकूक पर पड़ता है और ज़ाहिर तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फी के तहत होना चाहिए। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। इसका इम्पैक्ट अभी आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर जो इंडिया ने हरकत की है उस पर हम देख रहे हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, हल मौजूद है उसकी तरफ आ नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे नहीं होता कि इन चीज़ों को आप अल्टीमेटली देखा जाए तो देयर इज सम रूल ऑफ लॉ। डिस्पाइट कि हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम एक क्योटिक है जिसमें ऊपर कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सब एग्री करते हैं जब से बनी है कि एक बेसिक प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। तो अगर आप नहीं करें तो फिर आपका केस वीक होता है। नेक्स्ट टाइम अगर भी कोई इस तरह की चीज होती है तो उसके ऊपर फिर डेफिनेटली पाकिस्तान में हैव अ सपोर्ट। बाकी इसका इलाज पाकिस्तान ने बता दिया था। पाकिस्तान ने दो चीजें की हैं सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पे, एक तो एयर स्पेस बंद की और चीखें निकल रही हैं इनकी, और दूसरा इंशाल्लाह वाटर पे वी आर वेरी क्लियर कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और थर्ड वी हैव डिस्प्लेड इट बनियान मरसूस में जो ठुकाई हुई है, यही इलाज है इसका। अभी आप देखिए इनका डिफेंस बजट कहाँ पे ले जा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गैप्स हैं, इनकी फोर्सेस ट्रेन नहीं है, और अगर ये मिलिटरी कुछ करेंगे तो पाकिस्तान जो है। और वकार साहब, अभी ये रिसेंटली लेटली 7-8 दिसंबर को भी भारत ने आबी जारहियत करने की कोशिश की है। ये जो खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये बात क्लियरली स्टेट कर रही है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुतला किया था कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है और फिर हमने अपना दिफा करके भी दिखाया। ये कितनी क्लियर ये बात है और कितनी क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर दोबारा भी भारत किसी किस्म की आबी जारहियत सिंतास माहदे से रिलेटेड खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड और दो टोक होगा। वही आई थिंक जो बात हुई है कि इस पे तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं, मॉरली आप कहाँ खड़े, लीगली और फिर डिप्लोमेटिकली। तो अगर तीनों चीजों में पाकिस्तान की सक्सेस हुई है, साफ है आपका स्टांस भी मॉरल था। बाकी जो है तीनों लेवल पे आपने, बल्कि हमसे 4 लेवल पे पाकिस्तान ने आगे मूव करना है। जैसे डिप्लोमेटिक है, आई एम श्योर इसको मजीद एग्रेसिवली परस्यू किया जाएगा। मिलिटरली आपने तैयार रहना है। तीसरा जो है डिप्लोमेटिकली यू हैव टू गो फॉर ऑफेंसिव, और इंफॉर्मेशनली जो आप कर रहे हैं कि आपने हाईलाइट करना है।